नमस्कार। चलिए आज एंशिएंट इंडिया के एक ऐसे पजल को सॉल्व करते हैं जिसने कई बार बड़े बड़े हिस्टोरियंस को भी चक्कर में डाल दिया है। ये कहानी है 3 डायनेस्टीज की, नाग, शिशुनाग और नंद। नाम तो अक्सर एक साथ सुने जाते हैं, पर इनकी हकीकत वो काफी अलग है। अच्छा, सबसे आम कंफ्यूजन से शुरू करते हैं। नाग और शिशुनाग राजवंश, क्या ये एक ही थे या दो अलग अलग वंश? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। हमारा मकसद क्या है? बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करना। हम एक एक करके फैक्ट्स को सामने रखेंगे ताकि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो तैयार हैं इस हिस्टोरिकल मिस्ट्री को सुलझाने के लिए? तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं। हम पहुंच गए हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शक्तिशाली मगध साम्राज्य में, जो उस वक्त एंशिएंट इंडिया का पावर सेंटर हुआ करता था। तो देखिए, मगध की टाइमलाइन में हमारे मेन प्लेयर्स हैं शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, दोनों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पर एक मिनट, इस पूरी टाइमलाइन में नागा डायनेस्टी कहाँ है? उनका टाइम पीरियड अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उन्हें कहाँ रखा जाए? तो कहानी शुरू होती है शिशुनागा डायनेस्टी से, जिसने मगध पर राज किया, और इस वंश के सबसे फेमस राजाओं में से एक थे कालाशोक। तो ये थे कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता था, और ये कोई मामूली राजा नहीं थे। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया। उन्होंने अपने कैपिटल को राजगृह की पहाड़ियों से निकालकर गंगा के किनारे बसे पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया और उसे एक शानदार शहर बना दिया। पर कालाशोक का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए लिया जाता है, वो है बौद्ध धर्म को उनका समर्थन। उनके ही शासनकाल में वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसमें बौद्ध संघ यानी मंक्स के कम्युनिटी के नियमों पर बहुत अहम चर्चा हुई। अब देखिए, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद मगध की गद्दी पर एक ऐसी पावर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये थे नंद, जिन्होंने भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया और हिस्ट्री का कोर्स ही बदल कर रख दिया। और इस एम्पायर के फाउंडर थे महापद्म नंद। बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे। उन्हें एक टाइटल मिला था, सर्वशत्रांतक। इसका मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सोचिए, ये उपाधि ही उनकी ताकत और उस समय के सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज करने की उनकी हिम्मत को दिखाती है। अब जरा नंदों की असली ताकत देखिए, उनकी आर्मी। इमेजिन कीजिए, उस जमाने में 2 लाख पैदल सैनिक। ये नंबर ही इतना बड़ा था कि दुश्मन का हौसला तो लड़ने से पहले ही टूट जाता होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 20,000 घुड़सवार। ये फोर्स किसी भी बैटलफील्ड का रुख मिनटों में पलट सकती थी। ये उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे ऑर्गेनाइज्ड सेनाओं में से एक थी। लेकिन उनकी आर्मी का सबसे खौफनाक हिस्सा थे 3,000 जंगी हाथी। सोचकर देखिए, बैटलफील्ड पर हाथियों की एक चलती फिरती दीवार आगे बढ़ रही है। ये कितनी इंटिमिडेटिंग फोर्स रही होगी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त ताकत होने के बावजूद ये डायनेस्टी आखिर खत्म कैसे हो गई? जवाब छिपा है इसके 2 मेन रूलर्स के बीच के फर्क में। एक तरफ थे फाउंडर महापद्मनंद और दूसरी तरफ लास्ट रूलर धननंद। एक ने साम्राज्य बनाया तो दूसरे ने अपने घमंड और जनता पर लगाए भारी टैक्स की वजह से उसे डुबो दिया। अच्छा, तो अब हम नंदास की कहानी समझ गए, पर हमारी वो ओरिजिनल पहेली नाग राजवंश का क्या? वो कहाँ है इस पूरी स्टोरी में? चलिए वापस उसी सवाल पर चलते हैं। तो लीजिए, अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो नाग राजवंश था ना, वो शिशु नाग राजवंश से कंप्लीटली डिफरेंट था। ये सिर्फ सदियों बाद यानी 3री-4थी शताब्दी एडी में ही नहीं आए, बल्कि इनका राज भी मगध में नहीं, बल्कि सेंट्रल इंडिया के पद्मावती रीजन में था। तो अब देखिए, ये टाइमलाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना? नाग डायनेस्टी मगध के थ्रोन के हेir नहीं थे। शायद नाम में नाग शब्द की वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो लीजिए, पहेली सुलझ गई। ये जो पद्मावती के नाग रूलर्स थे, ये अपने टाइम के एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर थे। ये वो दौर था जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका था और गुप्त साम्राज्य अभी उभरा नहीं था। उस पॉलिटिकल वैक्यूम में इन्होंने सेंट्रल इंडिया में स्टेबिलिटी बनाए रखी। तो इन सारी डायनेस्टीज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
खासकर नंदों से, जो इतने पावरफुल थे फिर भी टिक नहीं पाए। इससे क्या टेक अवे है? देखिए, नंदों का राज भले ही ज्यादा लंबा नहीं चला, पर उन्होंने एक बहुत जरूरी काम किया। उन्होंने भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और इसी ब्लूप्रिंट पर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक शानदार इमारत यानी मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया। तो आखिर में नंदों की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सिर्फ मिलिट्री पावर से ही कोई साम्राज्य महान बनता है, या फिर लोगों का सपोर्ट, एक अच्छा शासन और एक लास्टिंग लेगेसी भी उतनी ही जरूरी है? ये वो सवाल हैं जो हिस्ट्री हमें बार-बार सोचने पर मजबूर